दोस्तों देख, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं और इनके साथ ही ढेर सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। चर्चा हो रही है मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी शिप्रा को लेकर। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस शादी में कई बातें साफ साफ सामने नहीं रखी गई और यही वजह है कि इंटरनेट पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, जो बातें सामने आईं, जो बातें सोशल मीडिया पर उठीं और जो चीजें लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही हैं। सबसे पहले बात आती है शिप्रा की। कहा जा रहा है कि वे सोशल मीडिया पर पहले काफी एक्टिव थीं। उनके मेकअप से जुड़े वीडियो, ब्लॉग्स और कृष्ण भक्ति से जुड़े कंटेंट भी थे। लेकिन शादी से ठीक पहले उनका पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट और कई ऑनलाइन पोस्ट अचानक गायब हो गए। यही वो चीज है जिसने लोगों का ध्यान खींचा। कई लोगों का सवाल है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी जल्दी और एक साथ सब कुछ डिलीट क्यों किया गया। दूसरा मुद्दा आता है सरनेम का। वेडिंग कार्ड पर शिप्रा शर्मा लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले वे बावा सरनेम यूज करती थीं। अब बावा सरनेम अलग अलग समुदायों में पाया जाता है, इसलिए इस बात की भी कोई पक्की पुष्टि नहीं है। लेकिन चूंकि ये जानकारी अचानक सामने आई और पुरानी सोशल मीडिया हिस्ट्री हटाई गई, तो लोगों के मन में और भी सवाल उठने लगे। इसके बाद बात आती है कुछ पुरानी तस्वीरों की। इंटरनेट पर कुछ फोटो वायरल हुई जिन्हें देखकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ये शिप्रा की पहली शादी हो सकती है। लेकिन ये तस्वीरें साफ नहीं है और चेहरा भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए सिर्फ इन्हें आधार बनाकर फैसला करना गलत होगा। ये भी हो सकता है कि फोटो किसी और की हो या किसी फैमिली फंक्शन की हो। लेकिन चूंकि पहले से ही कई बातें उलझी हुई थीं, इसलिए लोग इन तस्वीरों को भी शक की नजर से देखने लगे। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह शादी दरअसल एक लव मैरिज थी, लेकिन इसे पब्लिकली एक पारंपरिक अरेंज मैरिज की तरह दिखाया गया। कुछ पुराने वीडियो में शिप्रा को इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं में बैठे हुए भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब ये लव मैरिज थी या अरेंज, इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए दावे सिर्फ दावे ही हैं। एक और बड़ा सवाल शादी के भव्य आयोजन को लेकर उठ रहा है। इंद्रेश उपाध्याय अपनी कथाओं में अक्सर सादगी की बात करते हैं, लेकिन उनकी शादी बेहद ग्रैंड लेवल पर हुई। महंगा होटल, भारी सजावट और बड़ी व्यवस्थाएं। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई इंसान दूसरों को सादगी की सलाह देता है तो उसे खुद भी उसी पर चलना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उनकी निजी जिंदगी है और हर किसी को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बैकलैश इस बात को लेकर है कि चीजें साफ साफ क्यों नहीं बताई गईं। आज के समय में लोग हर चीज को इंटरनेट पर ट्रैक कर लेते हैं और अगर कुछ छिपाया जाए, चाहे वह छोटी बात ही क्यों ना हो, तो लोग उसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हटाने से लोग और ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। यही इस मामले में हुआ। लोगों के बीच सबसे बड़ा भ्रम यह है कि क्या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। सच तो यही है कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक ये सारी बातें अंदाजों पर ही आधारित हैं। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता। दोस्तों देख, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं और इनके साथ ही ढेर सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। चर्चा हो रही है मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी शिप्रा को लेकर। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस शादी में कई बातें साफ साफ सामने नहीं रखी गई और यही वजह है कि इंटरनेट पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, जो बातें सामने आईं, जो बातें सोशल मीडिया पर उठीं और जो चीजें लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही हैं। सबसे पहले बात आती है शिप्रा की। कहा जा रहा है कि वे सोशल मीडिया पर पहले काफी एक्टिव थीं। उनके मेकअप से जुड़े वीडियो, ब्लॉग्स और कृष्ण भक्ति से जुड़े कंटेंट भी थे। लेकिन शादी से ठीक पहले उनका पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट और कई ऑनलाइन पोस्ट अचानक गायब हो गए। यही वो चीज है जिसने लोगों का ध्यान खींचा। कई लोगों का सवाल है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी जल्दी और एक साथ सब कुछ डिलीट क्यों किया गया। दूसरा मुद्दा आता है सरनेम का। वेडिंग कार्ड पर शिप्रा शर्मा लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले वे बावा सरनेम यूज करती थीं। अब बावा सरनेम अलग अलग समुदायों में पाया जाता है, इसलिए इस बात की भी कोई पक्की पुष्टि नहीं है। लेकिन चूंकि ये जानकारी अचानक सामने आई और पुरानी सोशल मीडिया हिस्ट्री हटाई गई, तो लोगों के मन में और भी सवाल उठने लगे। इसके बाद बात आती है कुछ पुरानी तस्वीरों की। इंटरनेट पर कुछ फोटो वायरल हुई जिन्हें देखकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ये शिप्रा की पहली शादी हो सकती है। लेकिन ये तस्वीरें साफ नहीं है और चेहरा भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए सिर्फ इन्हें आधार बनाकर फैसला करना गलत होगा। यह भी हो सकता है कि फोटो किसी और की हो या किसी फैमिली फंक्शन की हो। लेकिन चूंकि पहले से ही कई बातें उलझी हुई थीं, इसलिए लोग इन तस्वीरों को भी शक की नजर से देखने लगे। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह शादी दरअसल एक लव मैरिज थी, लेकिन इसे पब्लिकली एक पारंपरिक अरेंज मैरिज की तरह दिखाया गया। कुछ पुराने वीडियो में शिप्रा को इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं में बैठे हुए भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब ये लव मैरिज थी या अरेंज, इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए दावे सिर्फ दावे ही हैं। एक और बड़ा सवाल शादी के भव्य आयोजन को लेकर उठ रहा है। इंद्रेश उपाध्याय अपनी कथाओं में अक्सर सादगी की बात करते हैं, लेकिन उनकी शादी बेहद ग्रैंड लेवल पर हुई। महंगा होटल, भारी सजावट और बड़ी व्यवस्थाएं। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई इंसान दूसरों को सादगी की सलाह देता है तो उसे खुद भी उसी पर चलना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उनकी निजी जिंदगी है और हर किसी को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बैकलैश इस बात को लेकर है कि चीजें साफ साफ क्यों नहीं बताई गईं। आज के समय में लोग हर चीज को इंटरनेट पर ट्रैक कर लेते हैं और अगर कुछ छिपाया जाए, चाहे वह छोटी बात ही क्यों ना हो, तो लोग उसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हटाने से लोग और ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। यही इस मामले में हुआ। लोगों के बीच सबसे बड़ा भ्रम यह है कि क्या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। सच तो यही है कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक ये सारी बातें अंदाजों पर ही आधारित हैं। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह शादी दरअसल एक लव मैरिज थी, लेकिन इसे पब्लिकली एक पारंपरिक अरेंज मैरिज की तरह दिखाया गया। कुछ पुराने वीडियो में शिप्रा को इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं में बैठे हुए भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब ये लव मैरिज थी या अरेंज, इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए दावे सिर्फ दावे ही हैं। एक और बड़ा सवाल शादी के भव्य आयोजन को लेकर उठ रहा है। इंद्रेश उपाध्याय अपनी कथाओं में अक्सर सादगी की बात करते हैं, लेकिन उनकी शादी बेहद ग्रैंड लेवल पर हुई। महंगा होटल, भारी सजावट और बड़ी व्यवस्थाएं। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई इंसान दूसरों को सादगी की सलाह देता है तो उसे खुद भी उसी पर चलना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उनकी निजी जिंदगी है और हर किसी को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बैकलैश इस बात को लेकर है कि चीजें साफ साफ क्यों नहीं बताई गईं। आज के समय में लोग हर चीज को इंटरनेट पर ट्रैक कर लेते हैं और अगर कुछ छिपाया जाए, चाहे वह छोटी बात ही क्यों ना हो, तो लोग उसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हटाने से लोग और ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। यही इस मामले में हुआ। लोगों के बीच सबसे बड़ा भ्रम यह है कि क्या वाकई कुछ छिपाया जा रहा है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। सच तो यही है कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक ये सारी बातें अंदाजों पर ही आधारित हैं। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता। दोस्तों, देख, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं और इनके साथ ही ढेर सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। चर्चा हो रही है मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और उनकी पत्नी शिप्रा को लेकर। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस शादी में कई बातें साफ साफ सामने नहीं रखी गई और यही वजह है कि इंटरनेट पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, जो बातें सामने आईं, जो बातें सोशल मीडिया पर उठीं और जो चीजें लोगों को कंफ्यूजन में डाल रही हैं। सबसे पहले बात आती है शिप्रा की। कहा जा रहा है कि वे सोशल मीडिया पर पहले काफी एक्टिव थीं। उनके मेकअप से जुड़े वीडियो, ब्लॉग्स और कृष्ण भक्ति से जुड़े कंटेंट भी थे। लेकिन शादी से ठीक पहले उनका पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट और कई ऑनलाइन पोस्ट अचानक गायब हो गए। यही वो चीज है जिसने लोगों का ध्यान खींचा। कई लोगों का सवाल है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी जल्दी और एक साथ सब कुछ डिलीट क्यों किया गया। दूसरा मुद्दा आता है सरनेम का। वेडिंग कार्ड पर शिप्रा शर्मा लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले वे बावा सरनेम यूज करती थीं। अब बावा सरनेम अलग अलग समुदायों में पाया जाता है, इसलिए इस बात की भी कोई पक्की पुष्टि नहीं है। लेकिन चूंकि ये जानकारी अचानक सामने आई और पुरानी सोशल मीडिया हिस्ट्री हटाई गई, तो लोगों के मन में और भी सवाल उठने लगे। इसके बाद बात आती है कुछ पुरानी तस्वीरों की। इंटरनेट पर कुछ फोटो वायरल हुई